सतराम बाबा की जय जय जय, सतलोक धाम की जय जय जय। सतराम बाबा की बाड़ी है कि तन का चालक मन है जानो, मन को जीव चलावे और जीव चाह बस मन इंद्री से नाना कर्म करावे। तन यानी शरीर और शरीर का चालक यानी सारथी मन है, वो ड्राइवर है जो इस शरीर को चलाता है इंद्रियों के माध्यम से, और उस शरीर रूपी गाड़ी में बैठा हुआ जो मालिक है वह जीव है। जीव ही इस शरीर का मालिक है और मन इस शरीर का ड्राइवर है। और गीता में कृष्ण भगवान दिखाते भी हैं, वो 10 इंद्रियों वाला जो घोड़ा है उस रथ पर सवार कृष्ण भगवान सारथी हैं, वो मन है। और गीता में भगवान कहते भी हैं कि 10 इंद्रियों का मालिक मन मैं हूँ। उस रथ पे सवार जो अर्जुन है वही जीव है, लेकिन जीव को ज्ञान न होने से यह मन जीव को अपना उपदेश करता है और उपदेश करके उसको कर्म के बंधनों में उसको उलझा देता है। ज्ञान तो देता है लेकिन दृढ़ाता है कर्म करने के लिए, और कर्म के बंधनों में वह फंस जाता है। उसी प्रकार से यह जीव इस संसार में मन के फेरे में आकर के कर्म में आसक्ति कर लेता है, कर्म को ही अपना उद्देश्य मान लेता है और कर्म करके कर्तापन के भाव से यह कर्म के फलों का भोगने का अधिकारी बन जाता है। यह जीव को अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, यह हाथ मेरा है। आँख नहीं हूँ, यह आँख मेरा है। पैर नहीं हूँ, यह पैर मेरा है। यह घर मेरा है, यह कुर्सी मेरी है। मैं घर नहीं हूँ, मैं कुर्सी नहीं हूँ, मैं गाड़ी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? मैं इस शरीर में रहने वाला हूँ। वह चेतन है और यह शरीर जड़ है। तो जब जीव को यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर के अंदर में हूँ, मैं हाथ हूँ नहीं, यह गाड़ी का, इस रथ का यह घोड़ा है, इंद्री और मन ड्राइवर है, यह शरीर का है और मैं शरीर हूँ नहीं। तो करता तो इस हाथ से है और चलता इस पैर से है और बोलता इस मुंह से है और देखता इस आँख से है और सुनता भी इस कान से है। तो सुनने वाली इंद्रियां हैं, तो मैं करने वाला भी इंद्रिय है। तो जीव तो कुछ करता नहीं है, जीव तो हाथ पैर आँख तो है नहीं, यह तो करता नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप को न जानने से यह अपने को कर्ता मान लेता है। इसको इस शरीर का कर्तापन लग जाता है, इसलिए यह शरीर अपने को ही जान बैठा है। अपने स्वरूप को जानता नहीं है कि तेरा चित मुख सूरत जीव है और कर ले आत्म ज्ञान। तेरा चित मुख सूरत जीव है। जीव का मुख, उसके आँख, उसके कान, उसके हाथ, उसके पैर, उसके आँख उसके भी तो हैं। तो जब अपने स्वरूप को जब वो जानेगा तब अपनी आँख और हाथ और अपने पैर का यूज करेगा। तो अपने आप को तो वो जानता नहीं है, और जिस गाड़ी में, जिस शरीर में है, उसी को अपना मान करके वह जो शरीर से मन कर्म कराता है, उस कर्म का कर्ता यह जीव बन जाता है।
और उसके कर्म शुभ और अशुभ जो किए गए कर्म हैं वही उसके भाग्य बन जाते हैं, वही उसके प्रारब्ध बन जाते हैं, जिसको पूरा करने के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन वह कर्म तो करता नहीं है, लेकिन कर्म के बंधनों में बन जाता है। लेकिन उसको इस बात की जानकारी कराए कौन? बिना सतगुरु के अलावा इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्वरूप का ज्ञान करा सके। आज तक यह जीव संसार में भ्रम में ही पड़ा है। कोई अपने को जाति मान लिया है, कोई अपने को शरीर मान लिया है, कोई अपने को ब्रह्म मान लिया है, कोई अपने को परमात्मा मान लिया है, कोई अपने को आत्मा मान लिया है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो माने कि मैं जीव हूं, जबकि सब संतों का वाणी है कि जीव जीव सब अहीं, उलट पुलट भव सागर परहीं। यानी सब जीव हैं, संसार में जितने भी लोग हैं ये सब जीव हैं। त्रिविध जगत जीव बखाना, विषय साधक सिद्ध सुजाना। ये जीव हर भांति का है। कबीर साहब कहते हैं कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, अजीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सभ्रम। सब जीव है, अगर जीव न रहे तो किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि जीव न मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, अब बदला कबहू ना छूटे कोटि करोड़ पुराण। यह जीव ही है, वास्तव में जीव ही जो है इस योनियों में भ्रमण करता है। लेकिन यह भ्रमवश अपने आप को न जानने से अपने को आत्मा मान लेता है, अपने को परमात्मा मान लेता है। कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तुम ही परमात्मा हो, सब कोई परमात्मा है। सब कोई मालिक थोड़े हो सकता है, मालिक तो कोई एक होता है। चाहे गांव का मालिक हो, चाहे प्रदेश का मालिक हो, चाहे देश का मालिक हो। घर का कोई मालिक है, लेकिन वो सर्वोपरि मालिक नहीं है। वो घर का मालिक है, गांव का मालिक नहीं। जो गांव का मालिक है वो गांव का मालिक है, वो जिले का मालिक नहीं है। जो जिले का मालिक है वो सर्वोपरि मालिक नहीं है, वह प्रदेश का मालिक नहीं है। प्रदेश का मालिक कोई और है, और जो प्रदेश का मालिक है वो भी सर्वोपरि नहीं है। कैसे उसके आगे देश है तो देश का भी कोई मालिक है, उसके ऊपर भी कोई मालिक है। उसी प्रकार से यह जीव है। यह जीव अपने आप को सर्वोपरि मालिक मान लेता है, अपने को परमात्मा मान लेता है। क्योंकि देश स्वतंत्र है, सबकी आज़ादी है, सब लोग अपनी अपनी वाणी कहने की स्वतंत्रता है, इसलिए कोई कुछ भी कहे, कोई किसी का दबाव नहीं है। इसलिए यह जीव अपने आप को ही परमात्मा मान लेता है। कोई कहे कि मैं राष्ट्रपति हूँ तो वो स्वतंत्र है, कह सकता है कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। लेकिन राष्ट्रपति का पावर तो कहने से तो आएगा नहीं, वो राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहता ही रह जाएगा, और पुलिस वाले उसको 4 डंडा लगा करके उठा करके ले जाकर उसको बंद कर देगा। तो उसके पावर तो नहीं है, उसके पास इतना पावर नहीं है कि वह पुलिस से भी अपना छुटकारा कर सके। लेकिन जो वास्तव में जो राष्ट्रपति है उसके तो एक ही इशारे पर क्या से क्या नहीं हो सकता है। तो यह जो वास्तव में जो मालिक है, जो सब मालिकों के एक मात्र मालिक हैं, वो भवसागर के पार हैं, और उनके नाम में इतनी शक्ति है
कि जीव उस शक्ति को जानता नहीं है। बताते हैं कि नाम हमारा आदि का, तासु बलि न कोई, आगा पीछा जो करे सो बलि ही ना हो। उस मालिक के नाम में इतनी शक्ति है, उतनी शक्ति इस भवसागर में किसी के पास नहीं है। कहा गया है कि राम नाम आधीरति, पापन कोट पहाड़, अब बलिहारी वह नाम के पाप होत जरछार। केवल राम नाम में इतनी शक्ति है जो पहाड़ के समान अगर पाप हो तो उससे भी जला के वो भस्म कर सकता है। और किसी नाम में ऐसा पावर नहीं बताया गया है। कोटि नाम है जगत में, तासो मुक्ति न होए। करोड़ों नाम हैं संसार में, ब्रह्मांड में, लेकिन किसी नाम से मुक्ति नहीं बताया गया है। सिर्फ एक नाम से ही मुक्ति बताया गया है कि मुक्तिदाता, राम नाम मुक्तिदाता, और दूसरे किसी नाम को नहीं बताया गया है। मुक्तिदाता सर्वेशाम राम नाम न संशयम। सिर्फ राम नाम से ही मुक्ति है। बाकी संसार में जितने भी नाम हैं, करोड़ों नाम है, उस संसार में व्यवहार के लिए हैं, संसार के सुख सुविधा के लिए हैं, संसार के ऐश्वर्य के लिए हैं, लेकिन वह जीव को जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा नहीं दिला सकता है। उसके लिए सिर्फ एक राम नाम है, और वह नाम माया का नहीं है, ब्रह्म का नहीं है, जीव का नहीं है। माया ब्रह्म जीव भव सागर, राम नाम नहीं भाई, माया सरगुण नाम जो सुमिरे तासु मुक्ति नाही। निर्गुण ब्रह्म के ओंग नाम है, और निरंजन कहलाई। जो निर्गुण ब्रह्म है वो निरंजन है, उनको ओम कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म के ओंग नाम है, निरंजन कहलाई। यह सोहंग नाम जीव का, जानो जन्म मरण न जाई। सोहंग जो है, सोहंग जीव का नाम है और सोहम ब्रह्म का नाम है। तो जीव अपना स्वरूप का ध्यान करे, भक्ति करे, और चाहे ब्रह्म का सोहंग नाम का जप करे, लेकिन वह जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो पाता है। इस पर सतगुरु कबीर साहब का वाणी है कि जीव अल्प गुण प्रभु से पाया, निज बल नहीं छुटकारा, ज्ञान कथे बक बक मर जावे, और जियत बाजी हारा। अपने को भगवान भगवान परमात्मा कहते कहते, सोहंग सोहंग कहते कहते वह मर जाएगा, लेकिन वह भवसागर के पार नहीं जा सकता है। वो जन्मत ब्रह्म गुलाम, वो माया के ब्रह्म के गुलाम बन करके उसको जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए सर्वोपरि जो मालिक हैं, माया ब्रह्म जीव भवसागर के, वो भवसागर के पार हैं। उनकी नाम का सुमरन भजन करके यह जीव इस मन को अपने बस में कर सकता है। कहा गया है कि श्वास रोक करके और श्वास से राम नाम यह जीव जपे, 21,600 राम नाम का सुमरन भजन करे, तो यह जीव मन को अपने बस में कर लेगा। मन तब इच्छा निज बस होवे, आ खुद इंद्रिय बस आवे। कब? जब 21,600 राम नाम का सुमरन भजन करेंगे, तब जाकर के ये मन और इच्छा दोनों आपके बस में होंगे, और जो भी इंद्रियां हैं वो आपके बस में हो जाएगी। इसके लिए 21,600 हमारे सतराम बाबा ने एक राम नाम का किताब निकाला है, जिसको नित्य नित्य राम नाम के पाठ करने से कुछ दिन यह जीव को
उस भेद को मालूम हो जाता है। बताया गया कि नामे बड़े भाग कर्तव्य से, रामे रहस्य बुझावे। नाम का सुमरन भजन जब कुछ दिन करते हैं तब उस नाम की कृपा से सारे भेद रहस्य जान पाते हैं। फिर जाकर के हमारे मन के आँख ज्ञान और विराग रूपी आँख जागृत होती है। तब जाकर के ये माया का भ्रम का पर्दा हटता है। तब ये जीव को स्वरूप का ज्ञान होता है और मन को अपने अधीन कर पाता है। बोल सतगुरु महाराज की